क्या आप भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन लाना चाहते लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन लाए कैसे? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर योर कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार। आज लोगों के पास कहीं ना कहीं से ये देखने सुनने को मिल जाता है कि हमें अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ऑनलाइन लाने की जरूरत है। कई सोशल मीडिया पे प्रचार भी दिख जाता है, गूगल यूट्यूब पे भी दिख जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हम क्या क्या करें ताकि हमारी बिजनेस प्रॉपर ऑनलाइन आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 पॉइंट की, जिसमें हम कम से कम मतलब मोस्टली में आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है और आपकी बिजनेस ऑनलाइन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पॉइंट, किसी भी बिजनेस को अधिकांश रूप से हम लोग जो सर्च करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्टूडेंट है वो अपनी कोचिंग को ढूंढेगा तो गूगल से पूछता है बेस्ट कोचिंग इन नियर मी, या यदि वो जिस शहर में रह रहा है उस शहर का नाम डालता है, या साइंस कोचिंग क्लासेस इन पटना, साइंस कोचिंग क्लासेस इन आरा। तो इस तरह से वो जब सर्च करता है तो उसको गूगल जो शो करता है उसमें पहले शो करता है गूगल मैप का। अब गूगल मैप पे आप देखेंगे कि जो कोचिंग लिस्टेड होती है उसका नाम आता है। अब उसमें भी टॉप पर लाने के लिए लोकल एसईओ किया जाता है, लेकिन पहले आपकी उपस्थिति होनी चाहिए और उस उपस्थिति के लिए गूगल का एक सर्विस है गूगल माई बिजनेस, जिसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से भी जाना जाता है। यानी पहली पॉइंट आपके लिए बनी कि आपकी कोचिंग का गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी जाकर के वो आपके गूगल पे दिखेगा मैप में, ताकि कोई भी सर्च करे तो तुरंत उसको दिखे। अब उससे आसानी ये होती है कि आप कोई भी व्यक्ति आपके इंस्टीट्यूट पे आसानी से उस मैप के थ्रू भी पहुंच जाता है। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर करें तो आप मतलब प्रयास करें कि शीघ्र ही उसको आप वेरीफाई करा लें, क्योंकि वेरीफाई कराएंगे तभी आपकी जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, वो आपको मैप पे शो करेगा। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है, गूगल का ये फ्री सर्विस है। आप थोड़ा बहुत जानकार हैं या यूट्यूब पे वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, या आप किसी प्रोफेशनल का सहयोग लेकर के आप इस काम को कर सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी आपको देनी है गूगल माई बिजनेस। अब दूसरी बात करते हैं। आज के डेट में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यानी टीनेजर्स हैं वो सोशल मीडिया पर मोस्टली एक्टिव होते हैं। इवन कि यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके गार्जियन एक्टिव है। तो अब बात आती है कि जब आपके जो टारगेट ऑडियंस एक तरह से हुए वो सोशल मीडिया पे है तो आपकी बिजनेस भी सोशल मीडिया पर होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम रिकमेंड करेंगे आपकी कोचिंग या इंस्टीट्यूट का एक फेसबुक बिजनेस पेज होना चाहिए। अब फेसबुक बिजनेस पेज जब बना लेते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये होती है कि आप अपने जो भी कोचिंग क्लास में हो रहा है उससे रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, बीच बीच में आप प्रचार डाल सकते हैं या अलग अलग पोस्ट डाल सकते हैं। क्या डालेंगे इस पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल आपको एक फेसबुक बिजनेस पेज जरूर होना चाहिए आपकी कोचिंग क्लास का। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि यदि आप बिजनेस फेसबुक का पेज बना लिए हैं तो आप प्रयास करें कि उसको मल्टीपल ग्रुप्स में ज्वाइन करें, जो भी आपके लोकल ग्रुप है। क्योंकि आपकी कोचिंग में लोग फिजिकली पढ़ने के लिए जब आ रहे हैं तो आपके 10 किलोमीटर के आसपास दायरे में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप चूँकि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने दूर से बच्चे आ रहे हैं। आपकी कोचिंग क्लासेस कैसी है, यदि आप 5-10 तक पढ़ाते होंगे तो नो डाउट वो 5 किलोमीटर के दायरे से आएंगे। यदि आप 11-12 या कंपटीशन की तैयारी कराते हैं तो और भी लंबे दूरी से आ सकते हैं। तो उस हिसाब से उस लोकेलिटी के ग्रुप को ज्वाइन कराएं, अपने पेज को ज्वाइन कराएं और उसमें जो भी आप कंटेंट पोस्ट करें उसको शेयर करें उस ग्रुप में। इससे क्या होगा कि आपकी पेज की, आपकी पोस्ट की विजिबिलिटी, रीच बढ़ेगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे में मेरी सजेशन होती है कि आपका एक इंस्टाग्राम बिजनेस वाला प्रोफाइल या पेज का आपका होना चाहिए। अब जब इंस्टाग्राम बना लेंगे तो मोस्टली टीनेजर्स जो है वो आपके इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव है। फेसबुक पर भी है लेकिन उससे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे है। अब इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे कि रील्स वगैरह लोग ज़्यादा यूज करते हैं, देखते हैं।
तो आपके कंटेंट यानी कि आपकी जो भी कोचिंग से रिलेटेड है वो भी रील फॉर्मेट में हो तो ज़्यादातर रीच मिलेगा, ज़्यादा व्यू भी होगा। यानी कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें, वीडियो डालें और रील्स, शॉर्ट वीडियो या रील्स के रूप में डालें। तो ये तीसरी चीज़ होनी चाहिए, यानी इंस्टाग्राम बिजनेस पेज। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे। तो चौथे पॉइंट में हम सबसे मोस्टली सजेस्ट करते हैं कि आपका एक बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। अब बिजनेस व्हाट्सएप मोस्टली लोगों के पास तो व्हाट्सएप होता ही, लेकिन आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ करें जो कि विशेष करके आपके कोचिंग क्लास के लिए वो ऑफिशियल नंबर है। उस नंबर से आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज करें, ताकि उसमें कुछ ऑटो रिप्लाई का भी फैसिलिटी आ जाता है। उसमें आप कैटलॉग वगैरह भी सेट कर सकते हैं, कौन सा बैच के लिए क्या क्या है, आपका शेड्यूल वगैरह डिटेल्स उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपने घर से भी उसके बारे में जानकारी ले सकता है। इसके अलावा आप अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर ले। जैसे मानकर चलिए कि जो आपके स्टूडेंट्स है बैच, अलग बैच वाइज आप उसका ग्रुप बना लिए। कोई बच्चे ने इंक्वायरी किया, उसका अलग से आप ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस भी होना जरूरी है। ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में पांचवी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स या जो भी कोचिंग चला रहे हैं उनके द्वारा इग्नोर किया जाता है, वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम चूँकि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कि आप 2 GB तक या उससे अधिक भी डेटा को लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसमें जो है लाखों की संख्या में ग्रुप में मेंबर्स हो सकते हैं, चैनल पर लाखों लोग हो सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आपकी कोचिंग का एक चैनल जरूर होना चाहिए टेलीग्राम पर भी, और टेलीग्राम में ग्रुप भी होते हैं तो ग्रुप ही रखें। अब जो भी चूँकि ग्रुप में जो भी उनको डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो पूछेंगे, आप इधर से रिप्लाई करेंगे। या ये भी होता है कि आपके स्टूडेंट का ग्रुप है तो कुछ स्टूडेंट को डाउट है, लेकिन उसी में कुछ स्टूडेंट है जिनको वो चीज़ क्लियर है, आती है, तो वो उन्हें बता सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिटी में लोग एक्टिव रहते हैं। अब जब लोग एक्टिव रहते हैं तो वहाँ पे नॉलेज शेयर होती है। तो अब लोगों को लगता है कि अरे ये तो कम्युनिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कोई भी डाउट है तुरंत आपके साथ साथ आपके स्टूडेंट भी वहाँ पे शेयर करते हैं, और धीरे धीरे उस कम्युनिटी की साइज बढ़ती जाएगी। जब कम्युनिटी की साइज बढ़ेगी तभी आपके स्टूडेंट की साइज भी बढ़ेगी, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं छठा पॉइंट। ठीक है, छठे पॉइंट में हमारी स्ट्रेटजी होती है कि आपकी एक कोचिंग क्लास की बिजनेस वेबसाइट जरूर होनी चाहिए। भले ही वो इन्फॉर्मेशनल या एजुकेशनल वेबसाइट ही हो, जो कि सिंपल आपकी वेबसाइट आपके कोचिंग के बारे में बताता हो, कुछ फोटो वगैरह रहे, आपकी क्या क्या पढ़ाते हैं, किन बच्चों को पढ़ाते हैं। आप उसमें कुछ रिव्यू स्टूडेंट का डाल सकते हैं कि स्टूडेंट जो पढ़ कर गए उनका क्या कहना है आपके कोचिंग के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आप जब डालेंगे तो स्टूडेंट जो इंक्वायरी किया आपके बारे में, आपने गूगल पे सर्च किया, आपके वेबसाइट पे गया तो आपके बारे में कुछ जानकारी ले लेता है। इससे वो कन्विंस होता है ताकि आपके पास वो आए और एडमिशन ले। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आपकी एक बिजनेस वेबसाइट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं 7वें पॉइंट की। ऑनलाइन दुनिया में कंटेंट इज़ द किंग कहा जाता है। अब कंटेंट जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। टेक्स्ट फॉर्म के लिए जैसा मैंने बताया, आपकी बिजनेस वेबसाइट है, उसमें आप कुछ ब्लॉग्स लिख सकते हैं, पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में कोई भी एक टॉपिक रखे, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिख करके आप उस पर डालें, ताकि गूगल सर्च कोई करे तो आपकी उसमें रैंक करने की संभावना रहती है, लोगों की जानकारी वहाँ से भी मिलती है। दूसरी चीज़ आती है वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट में तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे शॉर्ट डाल ही रहे हैं, आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं, और यूट्यूब चैनल पे भी आप अपनी जो भी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करें। इससे आपकी जो बिजनेस है वो ऑनलाइन भी आ गई, एक कंटेंट के रूप में आपका जो भी पढ़ाते हैं वो बच्चे अपने घर बैठ देख सकते हैं कि हाँ किस तरह से सर पढ़ाते हैं, और वो चीज़ उनको कन्विंस करेगा, अट्रैक्ट करेगा आपके इंस्टीट्यूट में आने के लिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, यदि आपकी नई कोचिंग है या इंस्टीट्यूट, या आप चाहते हैं कि अभी सीजन है, आपका बच्चों का नया सेशन है, उसमें एडमिशन होने वाला है, तो उस स्थिति में आप पेड ऐड चलाएंगे। फेसबुक पेड ऐड होता है, गूगल पेड ऐड होता है। यदि फेसबुक पे पेड ऐड चलाएंगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह दिखाया जाता है, और यदि गूगल ऐड चलाएंगे तो यूट्यूब पे और गूगल के जो भी एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट होते हैं उन पर दिखता है। तो पहले बात कर लेते हैं फेसबुक ऐड का।
फेसबुक ऐड के द्वारा आप अपने 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि आपके संभावित स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या उनके गार्जियन को टारगेट किया जा सकता है लोकेशन के आधार पर या उसके जो एज ग्रुप है उसके आधार पे। आप प्रॉपर एक ऐड चला करके कम समय में अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप खुद से यदि फेसबुक पेज बनाए हैं तो बूस्ट करके चला सकते हैं, लेकिन हम सजेशन देते हैं कि आप कभी भी बूस्ट करके ऐड ना चलाएं। आपको यदि ऐड चलाना है तो आप फेसबुक एड्स मैनेजर से चलाएं। अब इसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ी जानकारी के लिए कुछ वीडियो देखनी पड़े। जब फेसबुक चला रहे हैं, पेज बना ही लिए तो वो भी कर लेंगे। आप वीडियो देखें और वहाँ से आप ऐड मैनेजर के थ्रू ही ऐड चलाएं। यदि आपको उसमें झंझट लगे तो किसी आप प्रोफेशनल को हायर करें, वो अपने फेसबुक का जो बिजनेस एड्स मैनेजर होता है उसके थ्रू ऐड चलाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। मैं ये कहता हूँ कि आप जितने पैसे बूस्ट करके लगा देते हैं, फेसबुक को दे देते हैं, उतना पैसा यदि आप एक प्रोफेशनल को देंगे तो उसमें से बेस्ट रिजल्ट भी आपको दे देगा, उसको प्रॉफिट भी हो जाएगी और आपको भी प्रॉफिट हो गई। तो इसलिए पेड ऐड चलाना है तो आप प्रोफेशनली तरीके से चलाएं या किसी प्रोफेशनल को हायर करें। सेम कंडीशन आपके गूगल के साथ भी होता है। यदि गूगल में आप चाहें, उसमें तो आप किसी टाउन को नाम दिए, टाउन सर्च किए या पिन कोड दिए। पिन कोड फेसबुक पे भी होता है, पिन कोड के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं या किलोमीटर रेडियस के आधार पर भी आप टारगेट करके उनको दिखा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जो फेसबुक बिजनेस के जो एड्स मैनेजर से चलाते हैं वो इंटरेस्ट के आधार पर भी ऐड दिखाते हैं। जो बच्चे एजुकेशन में जिस टाइप के इंटरेस्ट रखते हैं उस तरह के टारगेट करके, डिटेल टारगेटिंग करके वो ऐड को दिखाया जाता है। तो वहाँ से आपको एक मतलब बेस्ट रिजल्ट मिलती है। आपको जो ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बेहतर आता है। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की। ये जो पॉइंट है ये बहुत लोग न कर रहे हैं, मतलब हमने बहुत कम लोग को देखा है न के बराबर। लेकिन मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप कोलैबोरेशन करें। अब कोलैबोरेशन क्या है भाई? कोलैबोरेशन विथ टीचर्स। आपके जो भी कोचिंग है, अब मानकर चलिए आप मैथ पढ़ाते हैं तो नो डाउट आप मैथ के साथ तो कोलैबोरेशन करेंगे नहीं। कोलैबोरेशन का मतलब ये हो गया कि आप अपने जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप या तो लाइव आइए या एक वीडियो बनाइए जिसमें आप अपने जो भी नियर डियर टीचर्स हैं उनके साथ बात कीजिए, किसी टॉपिक पर डिस्कस कीजिए। अब जैसे हो सकता है कि आप मैथ के टीचर हैं तो मैथ को तो नहीं कि इन्वाइट करेंगे, तो उस स्थिति में आप केमिस्ट्री वाले से बात कीजिए, आप फिजिक्स वाले से बात कीजिए। अब यदि आप मानकर चलिए कि साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो कंप्यूटर जो पढ़ाते हैं उनसे बात कीजिए, कंप्यूटर वाले साइंस वाले से बात करेंगे, कोचिंग क्लास वाले से बात करेंगे। और वो क्या होगा कि एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पे उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। उनके स्टूडेंट आपको देखेंगे, आपके स्टूडेंट उनको देखेंगे। अब इससे क्या होगा कि आप दोनों की इसमें ग्रोथ होती है, यानी विन विन सिचुएशन होता है। तो कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑनलाइन मार्केटिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। तो आप इसे ज़रूर अपनाएं और इसे जब अपनाएंगे तो डेफिनेटली इसकी बेनिफिट्स होगी। अब बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट। यदि आपने ये तमाम 9 पॉइंट उपयोग कर लिया तो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब मेनली जब पेड ऐड वगैरह चला रहे हैं तो उस समय आप बल्क एसएमएस या बल्क व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्क एसएमएस और बल्क व्हाट्सएप के लिए आपके पास नंबर्स होने चाहिए। नो डाउट आप जब भी ऐड चलाएंगे तो आपके पास इंक्वायरी आएंगे, आपके पास व्हाट्सएप आएगा, कॉल आएगा, लोग फिजिकली विजिट करेंगे, तो उनकी आप एक डेटाबेस तैयार करते हैं, आप उसका नाम नंबर लिखते हैं। अब जब भी आपको नई बैच शुरू हो रही है तो आप उनको बल्क एसएमएस भेज दीजिए, एक ही बार बल्क व्हाट्सएप भेज दीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आप इस 10 बेसिक स्टेप को अपना करके आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन ला सकते हैं। एक बार हम लोग इसको कंक्लूज करें तो सबसे नंबर 1 गूगल माई बिजनेस यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, दूसरा फेसबुक बिजनेस पेज, तीसरा इंस्टाग्राम पेज बिजनेस पेज होना चाहिए। उसमें बिजनेस कैटेगरी ही आप यूज करेंगे। मोस्टली इंस्टाग्राम में 3 ही कैटेगरी होता है, क्रिएटर होता है, बिजनेस होता है और पर्सनल होता है। तो आप नो डाउट बिजनेस ही यूज करेंगे। इसके बाद चौथा हमने बात की बिजनेस व्हाट्सएप की, पांचवा हमने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की। उसके बाद आपकी एक बिजनेस वेबसाइट होनी चाहिए।
इसके बाद हमने बताया कि आपकी यूट्यूब चैनल हो जिस पर आप वीडियो कंटेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की फेसबुक और गूगल ऐड आप चलाएं, पेड ऐड होता है, आप इसे ज़रूर उपयोग करें। इसके अलावा हमने बात की कोलैबोरेशन की, आप टीचर से कोलैबोरेट करें और अपने अपने चैनल पर उस चीज़ को डालें। और 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपका बल्क व्हाट्सएप और बल्क एसएमएस। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों को अपनाएंगे और अपने कोचिंग और इंस्टीट्यूट को ग्रो कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको काम की लगी तो ये वीडियो को लाइक करें और अपने टीचर्स दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अपने कोचिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो आप भविष्य में देखते रहें। धन्यवाद।